क्रिटिकल है वह है गैनांक फोटोमीटर द्वारा वास्तु सृजन की दर ज्ञात करना। गैनांक फोटोमीटर द्वारा वास्तु सृजन की दर ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वास्तु सृजन होता क्या है। जनरली आपने पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पौधे जो है जड़ों के माध्यम से, जड़ों के द्वारा मृदा में पाए जाने वाली या भूमि में पाई जाने वाली जल का या खनिज पदार्थों को क्या करती है, अवशोषण करती है। और वो भी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई वस्तु नीचे की ओर जाती है, और जबकि जो पौधों के द्वारा जल और खनिज पदार्थों का जो अवशोषण होता है वह ऊपर की ओर होता है, जड़ों से ऊपर की ओर, शाखा तनों की ओर, तनों से शाखा की ओर तथा ऊपर की ओर होता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की विपरीत क्रिया होना। अब ये बात आती है कि पौधों में ये क्रिया क्यों हो रही है, आखिर क्यों पौधे जो है जड़ों के द्वारा जल का, खनिज पदार्थों का अवशोषण क्यों कर रही है। इसका तात्पर्य है, अगर ये किसी पौधे की पत्ती है, एक पौधा है मान लिया जाए, तो पौधों की पत्तियों में सूर्य की प्रकाश पड़ती है। तो सूर्य की प्रकाश पड़ने से इसमें वाष्पोत्सर्जन की घटना घटित होती है। वाष्पोत्सर्जन की घटना का तात्पर्य है वाष्प उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन अर्थात सूर्य के टेम्परेचर के कारण पौधों में पाए जाने वाले जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। शॉर्टकट सरल तरीका से कहा जा सकता है, पौधों में पाई जाने वाली जल की मात्रा का सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना ही वाष्पोत्सर्जन है। तो दोनों क्रियाएं एक साथ चलती है। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहे और पौधे जो है खनिज पदार्थों का, जल का अवशोषण ना करे, तो आप पाएंगे वह पौधा जो है मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके जड़ों ने काम करना बंद कर दिया। दूसरी ओर अगर हम देखें तो अगर जल का अवशोषण पौधे कर रहे हैं केवल और वाष्पोत्सर्जन घटना ना हो, तो ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि पौधों के द्वारा जल का अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है आपस में हमेशा बराबर रहती है, दोनों ही घटनाओं में। तो इसके प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं गैनांक फोटोमीटर द्वारा। इसके प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास गैनांक फोटोमीटर का ये उपकरण है। इस उपकरण में गैनांक फोटोमीटर का ये उपकरण आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक पाइप बनी हुई है। इस पाइप में हम वाटर ले सकते हैं। वाटर लेने के लिए हमारे पास एक छोटी ट्यूब है, इसमें पानी भर दिए गए हैं। इस पानी को हम इस उपकरण को इस ट्यूब में हम इस प्रकार से डुबा देंगे। डुबाने से क्या होगा, केशिका सिद्धांत के अनुसार वाटर बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे वापस यहाँ तक आएगी। हम इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ वाटर डालेंगे। वाटर को डालने के बाद उसके ऊपर ऑयल डालेंगे, तेल डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। बंद करने के पश्चात आप पाते हैं कि जिसकी वाष्पोत्सर्जन क्रिया का अध्ययन करना होता है, उस पौधे को हम जो है तने सहित इस प्रकार से लगा सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये हमारा प्रैक्टिकल तैयार हो गया। जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ती जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और इस पाइप में जो पानी है, जो जल की मात्रा है, वह जल की मात्रा आगे बढ़ती जाएगी। पूर्णतः जल की मात्रा को इसमें डालने के पश्चात जल की मात्रा यहाँ तक होगी पूर्णतः। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो यहाँ पर जल की पॉइंट बढ़ते जाएंगे। जो स्केल बने हैं उसमें जल का खिंचाव जो है बढ़ता जाएगा। दूसरी ओर यहाँ पर जल की मात्रा कम होती जाएगी। तो जल की मात्रा का कम क्यों हो रही है? क्योंकि यह जल की मात्रा इस पौधे के द्वारा अवशोषित कर ली जा रही है, और जल की जो मात्रा पौधे के द्वारा अवशोषित की जा रही है उतनी ही मात्रा इस पौधे के द्वारा, इस पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार से गैनांक फोटोमीटर के द्वारा आप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। धन्यवाद।